हम लोग हर साल झंडा फहराते थे। हम लोग हर साल प्रधानमंत्री के कहने पर नहीं, कोई प्रधानमंत्री के कहने पर नहीं हम लोग लगाते हैं। हम लोग इसे लगाते हैं सब हर 15 अगस्त में, 26 जनवरी में। आज़ाद हुआ, हम लोग स्वतंत्र हैं तो तिरंगा तो फहराना ही चाहिए। इसमें किसी को कहने की बात नहीं है, जिसको मन है फहराए, जिसको मना नहीं फहराए। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज बिहार न्यूज़ में अब्दुल कुद्दूस आपके साथ। मैं इस वक्त हूँ मधुबनी शहर के स्टेशन के पास और आप देख रहे हैं कि 75वां जो स्वतंत्र दिवस है उसके खुशी में को लेकर घर घर पे तिरंगा सज गई है। और ये यही नहीं बल्कि पूरे भारत में तिरंगा सज गई है। प्रधानमंत्री जी का भी ऐलान था कि सभी लोग अपने घर पे 2 दिन 3 दिन पहले ही तिरंगा को सजा दे। दिवस आता था तो तिरंगा फहराई जाती थी और अब भी फहराई जाएगी, लेकिन प्रधानमंत्री ने एक इसमें अपना बात को जोड़ दिया है। इस पे क्या रिएक्शन है और लोगों का, चलिए हम उन लोगों से बात करते हैं और जानते हैं क्या इससे पहले ये लोग तिरंगा घर के सामने नहीं लगाते थे, क्या इससे पहले ये लोग तिरंगा नहीं फहराते थे, या प्रधानमंत्री के कहने के बाद ये लोग पहली बार तिरंगा फहरा रहे हैं। जी, आप अपना नाम बताएंगे। सुनील कुमार राय। आज आप लोग ये बात करेंगे कि प्रधानमंत्री जी बताए हैं कि 75वां स्वतंत्र दिवस है भारत में और तिरंगा घर घर पे सजाना है, क्या लगाए हैं? लगा दिए हैं। क्या लगाए हैं? क्या इससे पहले नहीं लगाते थे? नहीं लगाते थे, हर साल लगाते थे। हम लोग हर साल झंडा फहराते थे। हम लोग हर साल प्रधानमंत्री के कहने पर नहीं, कोई प्रधानमंत्री के कहने पर नहीं हम लोग लगाते हैं। हम लोग इसे लगाते हैं सब हर 15 अगस्त में, 26 जनवरी में। क्या करते हैं आप? बिजनेस करते हैं। कौन सा दुकान है? जनरल स्टोर का। जनरल स्टोर, यही जनरल स्टोर पर ये भाई साहब चलाते हैं। थोड़ा इधर आ जाएंगे और हम इधर बात करेंगे, थोड़ा यहाँ पे खड़े होके आप बताएंगे क्या 75 वर्ष देश की आज़ादी का हो गया है, क्या विकास लगता है उस हिसाब से हुआ है? कुछ नहीं, पूरा तोड़ फोड़ के रख दिया। देखते नाला से पूरा गंदगी इतना अंबार है कि घर में महंगाई चरम पे है। पूरा महंगाई चरम पे है। अच्छा, महंगाई एकदम मतलब ये कब से है इस तरह का हाल? कैमरामैन थोड़ा इधर दिखाएंगे। इतना बदबू कर रहा है। उस समय जब तोड़ा गया बुलडोजर से आप लोगों का घर तो क्या बताया गया था? नाला अच्छा बन जाएगा, तुरंत बन जाएगा। नाला बहुत अच्छा बना हुआ था, तोड़ के 1 महीना से एकदम गंदगी पूरा अंबार। जब हम उस समय बुलडोजर चला था तो आए थे और आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया था। देखिए वही वो जगह है, ठेकेदार ने बाइट दिया था कि रोड चौड़ीकरण होगी और जाम जैसी समस्या से मधुबनी निजात पाएगी। लेकिन जाम जैसी समस्या से क्या निजात पाएगी? आप कैमरा पर देख रहे हैं, ये कोई भी समस्या से निजात नहीं पाई, क्योंकि यहाँ पे बुलडोजर से तोड़ने के बाद जो यहाँ की स्थिति है वो देख रहे हैं किस तरह जर्जर भूमि है और किस तरह यहाँ पे कंक्रीट पड़ी हुई है। यहाँ पे लोग देख रहे हैं नाली है और ये नाली की गहराई कितनी है वो यहाँ के जो लोकल लोग हैं हम इन्हीं से पता करेंगे। ये यहाँ पे गड्ढा है वो कितनी गहरा है? भाई एक ठोना 15 मतलब डांड भर होगा, ठोना भर है। क्या कभी गिरते भी है आप लोग? गिरता है तो मौसम में पूरा पानी भर जाता है। बाढ़ बरसात आता है तो पूरा पानी भर जाता है, एकदम लब करता है पानी भर जाता है। और भी लोग हैं, इन लोगों से बात करते हैं और जानते हैं क्या चाचा विकास हुई है देश में? 75वां स्वतंत्र दिवस है। अरे पहले तो हमारा नाला जो आगे का जो टूटा हुआ है उसको पहले कंप्लीट करवाइए कम से कम। देखिए ये परेशान है कि देश की तो विकास बाद में बात करेंगे, पहले इनके घर के सामने जो विकास होनी चाहिए वो तो विकास ही नहीं हुआ है, तो ये देश में कैसे विश्वास करेंगे कि देश की विकास हुई है? क्या ये तो नाला की समस्या है, वो तो है आपके पास ही नहीं, मधुबनी शहर में और भी जगह है। लेकिन मैं बात करूंगा हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने ऐलान किया है कि सभी को इस 75वां स्वतंत्र दिवस के मौके पे घर पे तिरंगा फहराने चाहिए। क्या आप लोग ने फहराए हैं? हाँ, इसमें तो फहराए हम लोग भी। क्या पहली बार प्रधानमंत्री बोले तब? हाँ, इस बार इससे पहले ही फहराए हुए थे, लेकिन इस बार विशेष रूप से फहराया गया है। क्या विशेष है देश में? कुछ ऐसी महंगाई बढ़ गई है इसलिए? महंगाई तो है, चलिए रहा है महंगाई अभी। महंगाई तो है अभी देश में। हाँ, क्या चाहते हैं आप? अगर रोजगार और शिक्षा और महंगाई पे बात करने के लिए आपको दिया जाए, पूछा जाए तो आप किनको अच्छा मानेंगे? रोजगार अच्छा है या बेरोजगारी जो है सो कम है, या फिर महंगाई ज़्यादा है? महंगाई तो ज़्यादा है, महंगाई तो कम होना चाहिए। बहुत ज़्यादा महंगाई हो गया है। रोजगार मिल रहा है बच्चे को पढ़ लिख कर? रोजगार भी बेकार है अभी, रोजगार भी नहीं मिल रहा है अभी। तो क्या कहना चाहेंगे आप स्वतंत्र दिवस के मौके पे प्रधानमंत्री को क्या कहना चाहेंगे? ये है कि देश को तरक्की करे, देश के अंदर रोजगार दे, देश के अंदर महंगाई कम करे, यही सब। देख रहे हैं सभी व्यक्ति जो है त्रस्त है और यहाँ पे जो है सो महंगाई को, बेरोजगारी को लेकर ये लोग बहुत ही ज़्यादा जो है सो दुखद परिस्थिति से गुजर रहे हैं। जी भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? हम कहना चाहते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट जो होती है सब में प्लस और माइनस दोनों होता है। तो अगर प्लस भी है तो हम जो है
हमारे पास क्या है कि डेमोक्रेसी में बहुत सारा ऑप्शन है, हमें बहुत कुछ हानि लाभ देख के हमें कोई भी सरकार हम सिलेक्ट करते हैं। तो जैसे कि अभी बीजेपी गवर्नमेंट है, उन्होंने जैसे अभी तो ये बात तो बिल्कुल ही कोई भी नहीं काट सकता है ये बात कि बेरोजगारी बहुत बढ़ गया है, महंगाई बहुत बढ़ गया है, लेकिन अगर देखा जाए तो क्राइम रेट जैसे यूपी जैसे शहर थे हमारे भारत में, उनका क्राइम रेट बहुत हाई था, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट आने से उनका क्राइम रेट बहुत कम हुआ है। लेकिन मैं तो देखता हूँ कि क्राइम जो है सो पिछले महीना भी हुआ था यूपी में, बहुत सारा जो है सो लड़की के कांड, फिर 1 महीना पहले भी 15 दिन पहले भी हुआ है। तो क्राइम रेट तो हमको देखने को नहीं मिलता है, मैंने पेपर और सोशल मीडिया के माध्यम से देखा। आप सुनी सुनाई बात बोल रहे हैं या फिर कि वहाँ पे क्राइम रुक गई है या रियल में रुक गई है? जी, सुनी सुनाई बात तो पहली बात हम कभी बोलते नहीं हैं, लेकिन कोई ऐसा मुद्दा जो देश में होता है ना, तो हम पहली बार कोई सरकार को देखे हैं जो इस सब मुद्दा में कोई एक्शन लिया। कितना साल पहले यूपी में सबसे ज़्यादा क्राइम होती थी? नहीं पता मुझे, सॉरी नहीं पता है। बिहार की बात करें तो यहाँ पे क्राइम रेट कितना है, कैसा है? क्या यहाँ क्राइम बढ़ रही है? बहुत क्राइम। मधुबनी की बात करें हम अगर, तो मधुबनी में पिछले 1 सालों में कितना ज़्यादा क्राइम हुआ है मालूम है आपको? हाँ, मधुबनी में इस बार आज तक देश आज़ाद जब से हुआ है, हमको अगर कोई बता दे, अगर देश आज़ादी के बाद मधुबनी में कभी भी इतना क्राइम हुआ था 2022 की तरह, 21-22 में जितना? आपके अगल बगल में कितना गोली लगा, कितनी हत्या हुई मालूम है आपको? जी नहीं, सब नहीं मालूम है। लेकिन 50 तो होगा आपके दिमाग में, 50 से कम तो नहीं हुआ होगा 1 साल में। हम तो 100 देख सुन चुके हैं, 50 तो रिपोर्टिंग मेरा हो चुका है। अच्छा, ये हमको उतना जानकारी में नहीं है। लेकिन 75वां गणतंत्र दिवस के मौके पर देख रहे हैं, यहाँ पे तरह तरह के लोग हैं और तरह तरह की मुद्दाएं हैं। लेकिन मेरा जो आज का मुद्दा था वो घर घर पे तिरंगा लहराने की, तिरंगा फहराने की, जो कि अब जो है सो 15 तारीख को 15 अगस्त जो स्वतंत्र दिवस है, और भारत में जो है बहुत ही ज़्यादा खुशी का यह माहौल है, क्योंकि स्वतंत्र दिवस पे हम लोग सभी भारत के लोग खुशियाँ मनाते हैं और अपने देश के लिए, राष्ट्र हित के लिए कुछ नया सोच, नई इरादे के साथ आते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राकेश पाठक है। 15 अगस्त स्वतंत्र दिवस आने वाली है, इस मौके पे क्या कहना चाहेंगे? क्या आपने तिरंगा घर पे लगाए हैं? घर पे तिरंगा तो लगाना ही चाहिए। देश आज़ाद हुआ, हम लोग स्वतंत्र हैं, तो तिरंगा तो फहराना ही चाहिए। इसमें किसी को कहने की बात नहीं है, जिसको मन है फहराए, जिसको मना नहीं फहराए। लेकिन मन की बात ऐसी क्या ऐसे हो? देश आज़ादी तो सभी इस देश में रहते हैं, सभी को फहरानी चाहिए ना। ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जागरूक कर रहे हैं कि जो नहीं फहराते हैं देश में झंडा, फहराना चाहिए। अच्छा। तो इसमें बहुत बड़ी खराब बात तो नहीं है, ये तो अच्छी बात है। ये तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। लेकिन उनका निशाना कहीं और है। निशाना कहाँ है नहीं है, वो राजनीति पार्टी जाने। हम लोगों के लिए जागरूक वाली बात है, तो देश में तिरंगा फहराना चाहिए। लेकिन क्या इससे पहले तिरंगा नहीं फहराई जाती थी? 74 सालों से फहराई जाती थी। नरेंद्र मोदी जी कभी नहीं बोले हैं कि नहीं फहराई जाती थी, फहराई जाती थी। जो लोग नहीं फहरा रहे हैं उसको फहराना चाहिए आज़ादी का झंडा। ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, जो लोग नहीं फहराते थे उनके लिए ये नियम बना है। निश्चित, जो नहीं फहराते हैं। तो ऐसा लगता है आपको कि कौन लोग नहीं फहराते थे? अब ये कहना तो आप लोगों का काम है, कौन नहीं फहरा रहे हैं, नहीं कौन फहरा रहा है, तो आप लोग चलिए, अगर आपसे पूछा जाए कि अगर आज़ादी के बाद भी अगर आपको महसूस हो रहा है कि कोई ऐसा चीज़ कि हमारे देश में अभी भी आज़ादी के बाद भी नहीं मिल पाई है, नहीं हो पाई, तो वो क्या है? देखिए सर, बहुत ऐसा चीज़ है जो हमारे देश में अभी भी ज़रूरत है। हाँ, 1-2 का नाम क्या कहें। मालूम नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, काम सब अच्छे कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो आम आदमी का, जो गरीब आदमी का जो प्रॉब्लम है, महंगाई मुद्दा, वो कम होना चाहिए। हर एक खाने वाले चीज़ पे जो GST लगा के बैठ गए हैं, ये अच्छी बात नहीं है। गरीब आदमी का हाल बहुत ख़राब हो रहा है, उनके लिए सोचना पड़ेगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी को। बाकी तो सब ठीक ठाक है जो सब चल रहा है। मतलब अगर कहीं ना कहीं गरीबी तो मालूम है कि भारत में चरम सीमा पर है, बहुत ही ज़्यादा गरीबी जो है सो है। गरीबी कैसे नहीं रहेगा, क्योंकि किसान यहाँ पर 75% लोग किसान हैं। गरीबी कैसे नहीं रहेगा? जब से देश आज़ाद हुआ तब से जो भी पार्टी वाले, राजनीति पार्टी वाले आदमी आए हैं, प्रधानमंत्री बने हैं, सब बोल रहे हैं केवल जो गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे। यहाँ गरीबी नहीं हटाया जाता है, गरीब को ही हटाया जा रहा है। अच्छा, ये तो प्रॉब्लम है। लोग क्या कहेगा इसमें? मतलब महंगाई लगाओ और गरीब को हटाओ, गरीब को महंगाई लाओ और गरीब को हटाओ, ये नारा चल रहा है। देखिए, महंगाई एक मुद्दा है। हाँ। नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये भी बात मानना पड़ेगा कि देश अगर डेवलपमेंट करेगा तो महंगाई का झेलना ही पड़ेगा।
उसमें कहीं से दो मत नहीं। या देश मतलब एक ही उपाय है, देश में महंगाई को आप ऊपर ले जाइए, तब जाके आप सुख पाएंगे। नहीं, ऐसी बात तो हम नहीं बोले हैं। तो देश में महंगाई बढ़ने से बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं होगा। डेवलपमेंट होगा तो महंगाई बढ़ेगा, लेकिन उसके लिए प्रधानमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी के साथ साथ हमारे जो राज्य सरकार हैं उनको भी ध्यान देना चाहिए, न कि केवल प्रधानमंत्री। क्या उन गरीब लोगों के लिए कुछ नियम तो बनानी चाहिए? इतनी महंगाई, जो 300 साढ़े 300 रुपया कमाते हैं एक रोज में, 4-5 परिवार है, उन लोग का घर परिवार कैसे चलेंगे? नियम तो सर मेरे कहने से तो नहीं बन जाएगा। सब कुछ मांग हम लोग तो यही मांग करेंगे कि आप जो भी अच्छा कर रहे हैं देश के लिए, सब देख रहा है, अच्छा कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, लेकिन बस आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए महंगाई का थोड़ा मुद्दा है, उसको कम कीजिए, ये हम लोगों से निवेदन है। और क्या कहेंगे? तो यहाँ पर देख रहे हैं माननीय श्री नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री है, उनका सपोर्टर भी जो है वो भी उनसे मांग कर रहे हैं कि जो महंगाई है उनको दूर करें, और जो हमारा देश की आज़ादी हुई 75 वर्ष हो गया, उस पर कुछ ऐसी टिप्पणी करें जिससे बेरोजगारों को रोजगार मिले, और जो महंगाई हो वो दूर हो, और शिक्षा व्यवस्था पे अच्छी काम की जाए, जिससे और ज़्यादा देश में खुशियाँ आएँ। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि ये 75वां जो स्वतंत्र दिवस भारत देश में मनाई जाएगी, और जो तिरंगा घर घर पे सजाने का ऐलान है, क्या आप लोग ने सजाए हैं? अगर नहीं सजाए हैं तो क्यों नहीं सजाए हैं, ये भी एक सवाल उठती है। अगर आप लगाए हैं तो आप लोग कमेंट करके बताएं, नहीं भी लगाए हैं तो ये कमेंट करके बताएं। लेकिन हम यही कहेंगे, और हमारे तेज बिहार की टीम यही कहेंगे कि 15 अगस्त के मौके पे आप लोग अपने घर पे तिरंगा झंडा लगाएं और घर घर में तिरंगा फहराएं। तो अभी आप देख रहे थे तेज बिहार न्यूज़ में अब्दुल कुद्दूस, बहुत बहुत धन्यवाद।